हम सब जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि एक आत्मा है, एक चेतना है जो इस शरीर के भीतर निवास करती है। पर सवाल ये उठता है कि जो सबसे सच्चा है, जो सबसे वास्तविक है, वह आखिर हमें दिखाई क्यों नहीं देता? हम भगवान की मूर्ति देख सकते हैं, पर्वत देख सकते हैं, नदी देख सकते हैं, यहाँ तक कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु को भी माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं, पर अपनी आत्मा को, अपने असली स्वरूप को क्यों नहीं देख पाते? क्या वह बहुत छोटी है? क्या वह बहुत दूर है? या फिर कोई और रहस्य है इसके पीछे? आज हम इसी गहरे रहस्य पर बात करने वाले हैं और हमारा मार्गदर्शक होगा एक अद्भुत ग्रंथ जिसे कहा जाता है अष्टावक्र गीता। ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये ज्ञान का एक सागर है जिसमें महान ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक के एक सवाल का जवाब देते हुए पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को उगाड़ कर रख दिया था। और इसका जवाब वाकई में चौंका देने वाला है। दरअसल समस्या यह नहीं है कि आत्मा दिखाई नहीं देती, समस्या यह है कि हम देखना क्या चाह रहे हैं। हम आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि कोई प्रकाश का गोला दिखेगा, कोई आकृति नजर आएगी, कोई रूप सामने प्रकट होगा। पर मित्रों, आत्मा वस्तु नहीं है, वह कोई चीज नहीं है जिसे आप देख सके, जैसे एक मेज या एक कुर्सी को देखते हैं। आत्मा तो वह है जो देख रही है, आत्मा तो वह है जो सुन रही है, आत्मा तो वह चेतना है जो इस पल भी इन शब्दों को समझ रही है। सोचिए, कभी आपने अपनी आंखों को देखा है? नहीं ना। आप आंख से सब कुछ देख सकते हैं पर आंख को नहीं देख सकते। कभी आपने अपनी सोच को देखा है? आप सोच तो सकते हैं पर सोचने की प्रक्रिया को, उसके स्रोत को नहीं देख सकते। ठीक उसी तरह आत्मा दृष्टा है, वह देखने वाला है और दृष्टा को कभी भी देखा नहीं जा सकता, वह तो केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे आप प्रकाश को नहीं देखते, प्रकाश की मदद से चीजों को देखते हैं, ठीक वैसे ही आप आत्मा को नहीं देखते, आत्मा की मदद से सब कुछ देखते, सुनते और अनुभव करते हैं। अष्टावक्र गीता में इसी सत्य को बहुत ही सरल और गहराई से समझाया गया है। अष्टावक्र औशी कहते हैं, हे राजन, तू क्या देखना चाहता है? तू क्या बनना चाहता है? तू तो वही है, तू ही तो वह साक्षी है, तू ही तो वह चेतना है जो इस शरीर में, इस मन में होने वाले हर अनुभव को देख रही है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश वहीं का वहीं रहता है। ठीक उसी तरह इस शरीर में सुख दुख आते हैं, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, पर जो देख रहा है वह तो अछूता रहता है। वह ना आता है, ना जाता है, वह ना जन्मता है, ना मरता है। पर फिर सवाल यह उठता है कि अगर मैं ही वह हूं तो मुझे इसका अनुभव क्यों नहीं होता? मैं अपने आप को तो शरीर और मन ही क्यों समझता हूं? इसका जवाब है अज्ञान, विस्मृति, भूल। हमने इतने जन्मों से, इतने वर्षों से यही सोच रखा है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं वह हूं जो मेरे पास है, मैं वह हूं जो मैंने अचीव किया है। हमने अपनी पहचान ही इस शरीर और इसके संस्कारों से जोड़ दी है। जैसे एक स्वच्छ शीशे पर मैल जम जाए तो शीशा अपना प्रतिबिंब दिखाना बंद कर देता है और केवल मैल ही दिखाई देता है। ठीक उसी तरह हमारा मन, हमारी इच्छाएं, हमारे डर, हमारे लोभ, हमारे अहंकार, ये सब इतना गहरा जम गया है कि हमने अपने असली स्वरूप को भुला दिया है। हमने उस चेतना को भुला दिया है जो हमारा सच्चा स्वभाव है। हमारी आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर की आवाज सुनते हैं, सारी इंद्रियां बाहर के विषयों में भटकती रहती हैं और हम इन्हीं इंद्रियों के सहारे अपनी दुनिया बना लेते हैं। हमें लगता है कि जो कुछ दिख रहा है वही सच है, जो कुछ सुनाई दे रहा है वही सच है। पर अष्टावक्र कहते हैं, नहीं, ये सब तो एक सपना है, ये सब तो एक छलना है। असली तुम तो वह हो जो इन सबको देख रहा हो। जैसे सिनेमा हॉल में आप पर्दे पर चलती हुई फिल्म देखते हैं और कभी कभी इतने डूब जाते हैं कि भूल जाते हैं कि आप तो बैठे हुए दर्शक हैं और ये सब केवल एक प्रोजेक्शन है। ठीक उसी तरह इस दुनिया के नाटक में हम इतने खो गए हैं कि हमें यही लगता है कि मैं ये शरीर हूं और मेरी यही कहानी है। हम भूल गए हैं कि हम तो केवल साक्षी हैं। तो फिर सवाल ये है कि इस भ्रम से कैसे निकला जाए, इस विस्मृति को कैसे दूर किया जाए? अष्टावक्र गीता का उपाय बहुत सीधा है पर उतना ही कठिन भी। वह उपाय है ज्ञान, सच्चा ज्ञान, स्वयं को पहचानने का ज्ञान। इसमें कोई बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी दुर्गम पहाड़ पर जाने की जरूरत है। ज्ञान तो हियर एंड नाउ, इसी क्षण प्रकट हो सकता है। बस जरूरत है एक गुरु के मार्गदर्शन की और स्वयं के प्रति गहरी जिज्ञासा और सच्चाई की। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, हे राजन, तू स्वयं को जान। तू कौन है? ये शरीर नहीं है क्योंकि शरीर तो बदलता रहता है। ये मन नहीं है क्योंकि मन के विचार आते जाते रहते हैं।
तू तो वह साक्षी स्वरूप है जो इस सब के पीछे अटल अविनाशी शांत भाव से खड़ा है। तू स्वयं को शरीर और मन के साथ तादात्म्य में मत कर, अपने आप को अलग करके देख। जैसे तू आकाश है और शरीर मन तुझ में आए जाने वाले बादल हैं। तू समुद्र है और सुख दुख की लहरें तुझ पर उठती बैठती रहती हैं, पर तू अछूता रहता है। इसका अभ्यास कैसे करें? थोड़ा सा शांत बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए और सोचिए, मैं कौन हूं? इस शरीर का नाम तो अमुक है, पर क्या मैं वह नाम हूं? नहीं, नाम तो एक लेबल है जो मुझे दिया गया। मैं तो नाम देने वाले से पहले से हूं। यह शरीर है, पर क्या मैं यह शरीर हूं? नहीं, क्योंकि बचपन में यह शरीर छोटा था, अब बड़ा हो गया, पर मैं वही हूं जो इन सबको देख रहा हूं। मेरे विचार हैं, पर क्या मैं यह विचार हूं? नहीं, क्योंकि विचार बदलते रहते हैं। एक विचार आता है, दूसरा चला जाता है, पर मैं वही रहता हूं जो इन विचारों को देख रहा हूं। जब आप यह देखना शुरू करते हैं तो एक अद्भुत बात होती है। आपकी पहचान धीरे धीरे शरीर और मन से हटकर उस साक्षी भाव की तरफ बढ़ने लगती है। आपको एहसास होने लगता है कि मैं वह हूं जो जाग रहा है, मैं वह चेतना हूं। यही आत्मज्ञान है, यही आत्मा का साक्षात्कार है। इसमें कोई प्रकाश नहीं दिखता, कोई आवाज नहीं आती, बल्कि एक गहरी शांति का, एक गहरी निश्चलता का अनुभव होता है। एक ऐसा अनुभव जहां आप जान जाते हैं कि मैं हूं, बस इतना ही, मैं हूं, और यह मैं हूं ही वह आधार है जिस पर यह सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है। अष्टावक्र कहते हैं, जब तक तू अपने आप को कर्ता समझता रहा, तब तक तू बंधन में था। जैसे ही तूने जान लिया कि मैं तो केवल साक्षी हूं, मैं कर्ता नहीं हूं, वैसे ही तू मुक्त हो गया, समस्त दुखों से, समस्त चिंताओं से, समस्त भय से मुक्त। क्यों? क्योंकि दुख किसे होता है? शरीर को होता है, मन को होता है। पर जब आपकी पहचान शरीर और मन से हट जाती है और आप स्वयं को उस साक्षी के रूप में जान लेते हैं, तो फिर दुख किसे होगा? जिसे दुख हो वह तो है ही नहीं। जैसे सपने में कोई सिंह आपको दौड़ा रहा हो और आप डर से चिल्ला उठे और फिर अचानक नींद खुल जाए, तो आपको एहसास होता है कि वह सिंह था ही नहीं, वह सब एक कल्पना थी। ठीक उसी तरह जब आत्मज्ञान हो जाता है तो आपको एहसास होता है कि यह सारा संसार, यह सारा दुख सुख एक ऐसा ही सपना था और असलियत तो केवल मैं हूं। शुद्ध चेतना, शुद्ध आनंद। इसलिए प्रिय मित्रों, आत्मा दिखाई इसलिए नहीं देती क्योंकि वह देखने वाला है। वह सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं। उसे देखा नहीं जा सकता, केवल होया जा सकता है, उसे जाना जा सकता है। और वह ज्ञान ही सभी प्रश्नों का, सभी शंकाओं का, सभी दुखों का अंत कर देता है। अष्टावक्र गीता हमें यही याद दिलाती है। वह हमें हमारा भूला हुआ पाठ याद दिलाती है। वह हमें हमारे अपने घर का रास्ता दिखाती है। तो अगली बार जब कोई पूछे कि आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती, तो आप मुस्कुराकर कह सकते हैं, वह इसीलिए नहीं दिखती क्योंकि वह तो वही है जो देख रही है। और जिस दिन आपने देखने वाले को पहचान लिया, उस दिन सब कुछ देख लिया, उस दिन सब कुछ जान लिया, और फिर इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं बचता जो आपको चौंका सके। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखने वाले को पहचान लेने के बाद क्या होता है? जब यह भ्रम टूटता है कि मैं यह शरीर हूं, तब जीवन में क्या बदलता है? क्या व्यक्ति इस दुनिया से अलग थलग हो जाता है? क्या वह सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाता है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अष्टावक्र गीता की शिक्षा का सार ही यही है कि ज्ञान हो जाने के बाद भी तुम इस दुनिया में रहोगे, लेकिन अब तुम्हारा रहना ही बदल जाएगा, तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। पहले तुम इस नाटक के अभिनेता थे, अब तुम इस नाटक के दर्शक बन जाओगे, और दर्शक बनने में ही असली मुक्ति है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।